हेलो एवरीवन वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में इन द कंज्यूमर बिहेवियर में। ठीक है, जो आज का टॉपिक है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, और मार्केट सेगमेंटेशन क्या है और कौन इसके क्या बेस हैं जिनके बेसिस पे हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ बिजनेस मार्केट सेगमेंटेशन फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम स्टडी करेंगे अगर कोई भी मार्केट है किस तरीके से वो अपनी मार्केट को सेगमेंट करता है और किस बेसिस पे सेगमेंट करके फिर वो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करता है। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं। अ मार्केट इज अ एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट इज अ एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर हम वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं तो उससे पहले हमने क्या करा, बहुत से पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। ठीक है, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आए तो उससे रिलेटेड जितने भी एरिया हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, पहली चीज ये कि हमारा प्रोडक्ट किस एरिया में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज किस टाइप के लोग उसको लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे। ठीक है, यानी कि किस टाइप के लोगों के लिए आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें। अब क्या किस लाइफस्टाइल के लोग उसको यूज करना पसंद करेंगे, तो वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चौथी चीज क्या है, क्या बिहेवियर एस्पेक्ट होगा प्रोडक्ट को यूज करने से पहले या यूज करने के बाद। तो इस बेसिस पे हमने क्या करा, मार्केट को सेगमेंट कर लिया। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं अ मार्केट इज अ एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, दीज कंज्यूमर्स वेरी इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बाइंग बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो भी बाइंग बिहेवियर है उसके हिसाब से फिर हमने क्या करा, अलग अलग एरिया को डिवाइड कर लिया। यानी कि मार्केट के जो अलग अलग एरिया हैं उनको सेगमेंट कर लिया है। मैनी डिफरेंट सेगमेंट अकर विद इन अ मार्केट। ठीक है, और बहुत सारे सेगमेंट हम करते हैं मार्केट में। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में डिस्कस किया गया है और साथ में लिखा है द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटिंग होल मार्केट इनटू सब मार्केट। एक पूरी मार्केट है, उसमें आपने उस मार्केट को छोटे छोटे सब मार्केट में डिवाइड कर दिया, तो उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब वो सेगमेंटेशन आपने कुछ बेसिस पे किया है, चाहे वो जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन बेसिस को। जैसे सपोज ये आपका पूरा मार्केट है, अब इस मार्केट को आप पूरे को एक साथ कवर नहीं कर सकते, आपको इस मार्केट को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो भी डिवाइडेशन है आप कुछ बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप एरिया वाइज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप डेमोग्राफी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया वाइज आपने डिसाइड कर दिया, अलग अलग लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से जब आप एक होल मार्केट को छोटे छोटे सब मार्केट में डिवाइड कर देते हो तो उसको आप मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिस लिखे हुए हैं मार्केट सेगमेंटेशन के, ज्योग्राफिक। ठीक है, अब ज्योग्राफिक में हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइक रीजन। जैसे सपोज अलग अलग एक एरिया है, ईस्ट का एरिया अलग है, वेस्ट का अलग है। ठीक है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है। तो उसमें भी आपने सब एरिया अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं, लाइक रीजन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अर्बन, रूरल एटसेट्रा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने क्या करा, मार्केट को अलग अलग सेगमेंट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक रीजन। अब उस हिसाब से फिर आप अपनी मार्केट को कवर किए हुए हो कि किस एरिया में किस टाइप का कंज्यूमर है और वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है। पहली चीज ये, जैसे सपोज आप ईस्टर्न कल्चर की बात करें तो ईस्टर्न कल्चर अलग होता है, अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की तो वेस्टर्न कल्चर अलग होता है। तो वहाँ पे मार्केट में जो अलग अलग मार्केट है वहाँ पे कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोग्राफिक। ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक आपने सेगमेंट की है मार्केट को। जैसे कि हम बात करें एज, अब किसी का कोई भी लाइफ स्टेज चल रहा है तो स्टेजेस के हिसाब से उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज होती है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का जो लाइफस्टाइल का जो पैटर्न होता है उसमें हमने बात करी थी बैचलरहुड की।
ठीक है। फिर उसके हमने बात करी थी न्यूली मैरिड की, फिर फुल नेस्ट 1 की बात करी थी, फुल नेस्ट सेकंड, एम्प्टी नेस्ट। इस तरीके से जितने स्टेजेस आते जाते हैं उसी के हिसाब से हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। तो एज है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, फैमिली साइज है, स्ट्रक्चर है, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है, डेमोग्राफिक फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। ठीक है। उसी के हिसाब से फिर प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं। किस एज का पर्सन किस टाइप के प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड कर रहा है, क्या उसकी नीड है। ठीक है। जेंडर बेसिस पे भी डिफरेंस आते रहते हैं, मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे भी डिफरेंस आते हैं। ठीक है। फैमिली साइज पे भी डिफरेंसेस होते हैं। तो उसके हिसाब से हमने क्या करा, मार्केट को सेगमेंट किया। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी ट्रेट। मेरी पर्सनैलिटी के में ट्रेट कौन कौन से हैं, किस हिसाब से मैं प्रोडक्ट को लाइक करता हूँ, क्या मेरा लाइफस्टाइल है, क्या मेरे वैल्यूज सिस्टम है, क्या मेरे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो मेरे परचेजिंग पे इफेक्ट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बेसिस हैं किस मार्केट को सेगमेंट करने के। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर नेक्स्ट है बिहेवियरल में हम बात कर रहे हैं लॉयल्टी की, कितने हम लॉयल हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। अगर हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर की लॉयल्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, यूजर स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं, कितना स्ट्रांगली यूजर है या कितना स्ट्रांगली यूजर नहीं है। ठीक है। यूजेज रेट की बात कर रहे हैं और बेनिफिट की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इन बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट कर लिया, जहां हम बात करें ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिकल, साइकोग्राफिकल और बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है। तो ये थे मार्केट सेगमेंटेशन और उसके बेस जिसके बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट किया होता है। और मार्केटर जब भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उससे पहले मार्केट को सेगमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि इजीली वो अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच जाएं और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी नीड, उनकी वांट, उनके डिज़ायर के हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकें। ठीक है। क्योंकि कोई भी मार्केटर या कोई भी किसी भी एक प्रोड्यूसर की बात करें, मैन्युफैक्चरर की बात करें, तो वो कभी ये नहीं चाहता कि वो उसका प्रोडक्शन खराब जाए या फिर उसको लॉस हो, यानी कि मार्केट से वो डिमांड क्रिएट ना कर पाए और उसकी सेल्स इंक्रीज ना हो। ठीक है। तो उससे पहले उसने क्या करा, उसने मार्केट को सेगमेंट कर लिया और उसके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मार्केट से गैदर कर ली जो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और सक्सेसफुल भी रहेगी। ठीक है। तब जाके वो क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देगा। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन, एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटिंग होल मार्केट इनटू सब मार्केटिंग। ठीक है। पूरी मार्केट को कुछ सब मार्केट में डिवाइड कर दिया, इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, उसके बहुत सारे, उसकी पूरी एक मार्केट है। अब उसकी मार्केट में क्या है, उसके बहुत सारे अलग सब मार्केट्स चल रहे हैं। ठीक है। जैसे क्या है, अलग अलग उसकी प्रोडक्ट लाइन चल रही है, तो प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से उसके मार्केट भी अलग अलग है। ठीक है। अगर हम बात करें, उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है, जैसे सपोज सोप की बात करें, डिटर्जेंट की बात करें, कोई और खाने पीने के कोई प्रोडक्ट है उसकी बात करें। ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं किसकी, मार्केट सेगमेंटेशन की।